कहते हैं प्यार तो बस एक ही बार होता है और जो बार बार होता है उसे प्यार नहीं बल्कि हवस कहा जाता है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें कि एक औरत जो कि बार बार प्यार होने का दावा कर रही थी और उसके इसी प्यार या इसी हवस की वजह से उसकी जान चली जाती है। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। एक औरत के चरित्र पर उंगली उठाने वाली है कि जिस औरत को देवी का रूप कहा जाता है, जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, वही औरत क्या ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है जो कि उस औरत ने की थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ या कहीं कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूँ, ये घटना है राजस्थान के अजमेर की, जहाँ पर एक औरत जिसका नाम था कीर्ति चौहान, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करती थी। और वही कीर्ति शाम के समय एक इंस्टीट्यूट में इंग्लिश में पढ़ाती थी। और वहीं पे उसी इंस्टीट्यूट में उसकी एक लड़के से मुलाकात हो जाती है जिसका नाम विवेक था, जो कि वैसे तो 10th क्लास तक पढ़ा हुआ था, लेकिन जो इसकी इंग्लिश थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। और वो एक कॉल सेंटर में काम करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसे इंग्लिश की ज़रूरत थी और इसीलिए वो वहाँ पर इंग्लिश सीखने आता था। वहाँ पर जब वो कीर्ति को देखता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन अब वो उसका ढंग से ना ही तो नाम जानता था, ना ही उसके बारे में कुछ भी जानता था। तो उसने कैसे ना कैसे करके उसका नाम पता कर लिया, क्योंकि जो कीर्ति थी वो उसके बैच को नहीं पढ़ाती थी। तो जब उसका नाम उसे पता चल गया तो उसने फेसबुक पर कीर्ति नाम से सर्च करना शुरू कर दिया। और 2 दिन के बाद में उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उसने हर एक कीर्ति नाम को ढूंढना शुरू किया, हर एक कीर्ति नाम की प्रोफाइल को उसने चेक किया और आखिर में उसे कीर्ति चौहान मिल ही जाती है। और वहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है और उसे रिक्वेस्ट भेजता है तो जो कीर्ति थी वो उसे जानती नहीं थी, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर जो विवेक था उसने फिर से उस मैम को मैसेज किया कि मैम, मैं आपके वहीं पर इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने आता हूँ, तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो जो कीर्ति थी उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो कभी कभार उस मैम से पढ़ाई को लेकर बात करता, तो धीरे धीरे उसकी जो बातें थी वो पढ़ाई से हटकर होने लगी, यानी कि वो अब कीर्ति को पसंद करने लगा था। और जो कीर्ति थी, एक दिन उसने उसे प्रपोज कर दिया। तो कीर्ति चौहान ने कहा कि विवेक, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे एक 7 साल की बेटी भी है, तो तुम इन सारी फालतू चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। लेकिन जो विवेक था वो उसे कहता है कि मैम, आप तो मुझे बहुत पसंद हो, अब क्या करूँ, मैं आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन जो कीर्ति थी वो उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। लेकिन विवेक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, ना ही वो उसे मैसेज करना छोड़ रहा था। अब तो वो कीर्ति का व्हाट्सएप नंबर भी इंस्टीट्यूट से ले लेता है और अब वो कीर्ति को कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करता तो कभी उसे कॉल करने लग जाता। अब जो कीर्ति थी उसे वो कहता है कि ठीक है मैम, हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। तो जो कीर्ति और विवेक थे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो एक दिन बातों ही बातों में विवेक उसे पूछता है कि मैम, आपके पति क्या करते हैं, कभी देखा नहीं। तो जो कीर्ति थी वो उससे कहती है कि मेरे पति एक चेक बाउंस के चक्कर में सेंट्रल जेल में बंद है। तो जब ये बात विवेक सुनता है तो मानो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो फिर से ट्राई मारेंगे और जो मैम है वो पट ही जाएगी। अब उसका जो ये उसका सोचना था, धीरे धीरे उसने कोशिश जारी रखी और वो जो कीर्ति मैम थी उसे एक बार फिर से 4-5 महीने के बाद में प्रपोज कर देता है। वो उसे ढेरों गिफ्ट देता, उसका बहुत ध्यान रखना। ऐसे ही जब कुछ वक्त बीतता है और 5-6 महीने बीत जाते हैं तो वो फिर से कीर्ति मैम को प्रपोज करता है और अब की बार जो कीर्ति मैम थी वो भी उसका जो प्रपोज़ल था उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब धीरे धीरे जो दोनों की दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है और वो दोनों यूं ही मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को
6 महीने और बीत जाते हैं। अब इधर जो कीर्ति मैम थी, उसकी मुलाकात उसी के स्कूल में एक दूसरे व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम प्रदीप था। और जो प्रदीप था, उसके बच्चे का उसने एडमिशन उसी स्कूल में करवाया था और वहीं पर उसकी मुलाकात कीर्ति मैम से हुई थी। अब जो प्रदीप था, उसे भी कीर्ति मैम अच्छी लगी। तो एक दिन उन दोनों की जो दोस्ती थी, अब कीर्ति मैम को लगने लगा कि जो प्रदीप है वो विवेक से हर तरह से अच्छा है, क्योंकि जो प्रदीप था वो एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता था, खुद का बिजनेस था। और एक जो उधर विवेक था, वो एक छोटे मोटे कॉल सेंटर में 15,000 रुपये की नौकरी करने वाला, और कहाँ वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। तो जो कीर्ति थी, उसका झुकाव अब विवेक की तरफ ना होकर प्रदीप की तरफ होने लगा था। अब वो प्रदीप से मिलना जुलना शुरू कर देती है, और इधर जो विवेक था, उसके भी ये सारी चीज़ें नज़रों में आ जाती है कि वो किसी और व्यक्ति को डेट करने लगी है। अब ये सारी चीज़ें उसे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसने कीर्ति मैम पे ना चाहते हुए भी या ना होते हुए भी लाखों रुपए खर्च भी कर दिए थे। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, और वो कभी कभार कीर्ति मैम को फ़ोन करके गालियाँ भी निकालता था। तो अब एक दिन कीर्ति मैम ने प्रदीप से कहा कि प्रदीप, एक लड़का है जो मेरे इंस्टीट्यूट में स्पीकिंग क्लास के लिए आता है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो जो प्रदीप था, वो उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, और वहीं पर कीर्ति होती है। तो वो वहीं पर उसे समझाता है, और जो विवेक था, वो वहाँ पर हाँ भी कर लेता है कि अब वो आगे से मैम को कभी भी परेशान नहीं करेगा, और ना ही वो मैम के साथ कोई भी रिश्ता रखेगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल जाता है, यानी कि रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अब जो कीर्ति मैम थी, वो भी वहाँ से निकल जाती है। उसके पास एक स्कूटी थी, तो वो स्कूटी से जब आधे रास्ते जाती है, तो वहीं पर उसे विवेक मिल जाता है। तो विवेक उसे स्कूटी रुकवा लेता है, और वो कहता है कि मैम, मुझे भी थोड़ा आगे छोड़ दो ना। तो जो कीर्ति चौहान थी, वो अपनी स्कूटी रोक लेती है, और वहीं पर जब वो स्कूटी रोकती है, तो विवेक उस पर चाकू से हमला कर देता है, और उसे इतना ज़्यादा वार किया जाता है कि कीर्ति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर वो इतना ही कहता है कि तुम कितने लोगों को धोखा दोगी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें किसी और की तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने सुनी थी। अब विवेक वहाँ से भाग जाता है, और उसके पीछे ही जो प्रदीप था, वो भी अपनी कार से आ रहा था, जिसके बीच में थोड़ी ही दूरी थी। लेकिन जब प्रदीप वहाँ पहुँचता है, तो तब तक जो कीर्ति थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, और वहाँ डॉक्टर से बताता है कि वो उसकी दोस्त थी। हालांकि वो उसके साथ कोई भी रिलेशन के लिए इनकार करता है, और वो उसे कहता है कि सिर्फ मेरी दोस्त थी। अब पुलिस वाले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये सारी चीज़ें किसने की है। और जब बाद में प्रदीप का नाम आता है, क्योंकि जो प्रदीप था वो विवेक के लिए कहता है, और अब विवेक का नाम आता है कि ये सारी चीज़ें विवेक ने ही की है। अब विवेक के पुलिस वाले जो है उसके लिए छानबीन करते हैं, विवेक को ढूंढने की कोशिश की जाती है, और वो रामगंज इलाके में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस वाले उसे पकड़ कर लाते हैं, तो विवेक के ऊपर बिल्कुल पछतावा नहीं था, उसे थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि उसने कीर्ति का मर्डर किया है। और वो बस इतना ही कहता है कि जो कीर्ति थी, उसने जो किया उससे उसकी सज़ा दी है। अगर मैं उसे सज़ा नहीं देता तो ये सज़ा तो उसे कोई और देता, क्योंकि उसने किया ही ऐसा है। ना जाने वो कितने लोगों के साथ रिलेशन में थी, और उसके साथ तो ऐसा ही होना था। हालांकि जो कीर्ति थी, उसकी मौत हो चुकी है। उसका जो पति था सूरज चौहान, वो जेल में बंद है, और उसकी जो 7 साल की बेटी है, उसके लिए तो सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि आखिर में उसकी बेटी का भविष्य कौन संभालेगा, उस नन्ही सी जान की आगे की लाइफ कैसे कटेगी। आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या किसी का भी दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि प्यार एक ही बार होता है, या किसके साथ भी रिलेशन में रहे, किसी के साथ शादी हो, तो उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। किसी के साथ भी धोखा करने की कोशिश ना करे, क्योंकि धोखे का अंजाम
हमेशा से बुरा ही होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए